नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने महाकवि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम महाराज युधिष्ठिर और वनेचर के संवाद के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। उनसे संबंधित जो हमारे कुछ महत्वपूर्ण श्लोक थे उनके ऊपर हमने चर्चा की। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे के जो हमारे पद्य हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा अगला पद्य है महौ जसो मानधनः धनार्चितः धनुर्भृतः संयति लब्ध कीर्तयः न सहतास्तस्य न भिन्न वृतयः प्रियाणि वांछत्य अशुभिः समीहितुम्। अब यहाँ पर इस पद्य के अंतर्गत जो वनेचर है वह युधिष्ठिर को दुर्योधन की जो राज्य व्यवस्था है और जो उसका वैभव है उसको लेकर के वर्णन कर रहा है। तो देखिए, कहता है महोजस है अर्थात महान तेजस्वी, मान धन अर्थात अभिमान रूपी धन से युक्त, धनार्चिता अर्थात लक्ष्मी को प्राप्त किए हुए, संयति अर्थात युद्ध क्षेत्र में लब्ध कीर्तय है अर्थात अत्यधिक यश को प्राप्त करते हुए, न सहता अर्थात स्वार्थ के कारण एकत्रित न होते हुए, संगठित न होते हुए, न भिन्न व्रतय है और न ही भिन्न वृत्ति वाले होते हुए अर्थात किसी भी पक्ष में अपने अपने अलग अलग मत को न रखने वाले, एक मत हो करके रहने वाले, तस्य अर्थात उस दुर्योधन के, अशुभी अर्थात जो उसके सैनिक गण हैं उनके द्वारा, प्रियाणि समीहितुम वांछति अर्थात अपने प्राणों को त्याग करके भी उस दुर्योधन के कार्य को सफल बनाते हैं। तो यहाँ पर वनेचर जो है वो युधिष्ठिर को दुर्योधन की जो राजव्यवस्था है उसका जो वैभव है उसके बारे में वर्णन कर रहा है और कहता है कि उसके जो सैनिक हैं वो अत्यधिक ही तेजस्वी हैं, अभिमान से युक्त हैं, धन संपदा से परिपूर्ण हैं और युद्ध क्षेत्र में अत्यधिक कीर्ति को वे प्राप्त करने वाले होते हैं। वो स्वार्थ के कारण न तो वो संगठित होते हैं, संगठन बनाते हैं, न तो विरोध की स्थिति वो उत्पन्न करते हैं और न ही उनकी किसी आज्ञा के ऊपर, उनके किसी मत के ऊपर अलग अलग अपना मत रखते हैं, अर्थात वो एक मत होकर के रहते हैं। ऐसे वो उसके प्रिय जो सैनिक आदि हैं, आत्मीय जन जो हैं, वो अपने प्राणों का न्यौछावर करके भी या अपने प्राणों को दांव पर लगा करके भी उस दुर्योधन के संपूर्ण कार्यों को सफल बनाते हैं। तो यहाँ दुर्योधन जो है वो अपनी प्रजा को, अपने सैनिकों को अनेक धन संपदा देता रहता है और इसके बदले में उसके जो सैनिक गण हैं वो अपने प्राणों के दांव लगाकर भी उस दुर्योधन की रक्षा करते हैं और उनके समस्त कार्यों को सफल बनाते हैं। इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भारवी ने किया है। अगला पद्य देखिए। महीभृताम सच्चरितैश्चरैः क्रियः स वेद निःशेषम अशेषित क्रियः महोदयैस्तस्य हितानुबन्धिभिः प्रतीयते धातुरिवेहितं फलैः। अब यहाँ इस पद्य के अंतर्गत जो वनेचर है वो दुर्योधन की जो गुप्तचर व्यवस्था है उसके बारे में वर्णन महाराज युधिष्ठिर से कर रहा है। तो देखिए, कहता है अशेषित क्रिय अर्थात जब तक फल की प्राप्ति नहीं हो जाती, उचित फल की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक वह उस कार्यों में लगा रहता है, अर्थात फल की प्राप्ति होने तक कार्यों में लगे रहने वाला या उनको पूरा करने वाला, स अर्थात वह दुर्योधन, सच्चरितई अर्थात अच्छे चरित्र वाले, चरई अर्थात गुप्तचरों के द्वारा, महीभृत है क्रिया निःशेषम वेद है अन्य राज्यों के जो राजा आदि हैं उनके गूढ़ रहस्यों को, उनकी नीतियों को, उनकी चेष्टाओं को वो जानता रहता है। तस्य धातु इव इहितम महोदय हितानुबंधिवी फलई प्रतीयते। और उसका अर्थात उस दुर्योधन का जो उद्योग है, उनका जो कार्य होता है वह भगवान के समान, ईश्वर के समान ही समृद्ध फल की प्राप्ति होने पर ही पता चलता है। जब समृद्ध कल्याण के लिए जो फल प्राप्त होता है तत्पश्चात ही पता लगता है कि दुर्योधन ने इस कार्य को प्रारंभ किया था। तो इसी का वर्णन यहाँ वनेचर जो है वो महाराज युधिष्ठिर से कर रहा है। एक बार पुनः इसके अर्थ को देखिए। अशेषित क्रिया अर्थात फल प्राप्ति तक कार्यों को करने वाला, अर्थात जब तक फल की प्राप्ति नहीं हो जाती है दुर्योधन जो है वो उस कार्य को बीच में नहीं छोड़ता, उस कार्य में लगा रहता है।
स अर्थात वह दुर्योधन, सच्चरितई अर्थात अच्छे चरित्र वाले, चरई अर्थात गुप्तचरों के द्वारा, महीभृत क्रिया निशेषम वेद है अर्थात अनेक राज्यों के राजाओं के जो चेष्टाएं होती हैं, नियम होते हैं, जो नीतियां होती हैं, जो गूढ़ रहस्य होते हैं, उन सभी को वो जान लेता है। तस्य धातु इव अर्थात उस दुर्योधन के उद्योग ईश्वर के समान, भगवान के समान विधाता की तरह, महोदय हितानुबंधी भी फलई प्रतीयते अर्थात जो उसके उद्योग हैं वो समृद्ध कल्याणकारी फल के प्राप्ति होने पर ही पता चलता है। तो इसी का वर्णन महाकवि भारवी जो हैं वो इस पद्य में कर रहे हैं। अगला देखिए पद्य, नैतेन सज्जम क्वचिद उद्धतम धनुः कृतम न वा कोप विजीयमाननम गुणानुरागेण शिरोभिरुह्यते नराधिपैर्माल्यमिवास्य शासनम। तो यहाँ पर दुर्योधन की जो मित्र की व्यवस्था, मित्र स्थिति जो है उसका वर्णन यहाँ वनेचर जो है महाराज युधिष्ठिर से कर रहा है। तो मित्र शक्ति उसकी कितनी है, किस प्रकार की है, तो उसी का वर्णन यहाँ किया जा रहा है। तो महाकवि भारवी कहते हैं तेन अर्थात उसके द्वारा, उसके द्वारा से तात्पर्य है उस दुर्योधन के द्वारा, क्वचित सज्जम धनु न उद्यतम अर्थात कभी भी प्रतंजा से युक्त धनुष को नहीं उठाया गया। यहाँ पर वनेचर जो है वो महाराज युधिष्ठिर से कहता है कि उस दुर्योधन के द्वारा कभी भी प्रतंजा से युक्त धनुष को नहीं उठाया गया है। न वा आननम कोप विजयम कृतम और न ही कभी भी क्रोध के कारण, क्रोध के वशीभूत होकर के अपने मुंह को टेढ़ा किया है, अर्थात कभी भी उसने किसी पर क्रोध नहीं किया है। नराधिपई अर्थात राजाओं के द्वारा, गुणानुरागेण अर्थात गुणों में अनुराग होने से, अस्य शासनम उसके शासन को, उसकी आज्ञा को अर्थात उस दुर्योधन की आज्ञा को, माल्यम इव माला के समान, शिरोभी उह्यते अर्थात अपने सिर पर धारण करते हैं। जिस प्रकार से माला को सिर पर धारण की जाती है उसी प्रकार से अनेक जो राजा हैं वो दुर्योधन के शासन को, उसकी आज्ञा को माला के समान ही अपने सिर पर धारण करते हैं। तो यहाँ कहने का भाव है कि वह जो दुर्योधन है वह अपनी प्रजा को अत्यधिक प्रसन्न करता है, वह उनसे प्रेम भी करता है और सारी प्रजा जो है वह उनके गुणों में अनुरक्त रहती है, उस दुर्योधन के गुणों में अनुरक्त रहती है। तो कभी भी विरोध की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती है। इसलिए दुर्योधन को कभी भी प्रतंजा से युक्त धनुष को उठाना ही नहीं पड़ता और सब व्यवस्था भली भांति होती है। तो दुर्योधन जो है वो कभी भी क्रोध के वशीभूत होकर के किसी को दंड नहीं देता है, अर्थात किसी के ऊपर भी वह क्रोध नहीं करता है। और जो अन्य राजा हैं आस पड़ोस के, उसके जो पड़ोसी अन्य राजा जो है वो उस दुर्योधन की आज्ञा को, उसके शासन को माला के समान ही अपने सिर पर धारण करते हैं। एक बार पुनः इसके अर्थ को देखिए, तेन क्वचिद सज्जम धनु न उद्यत अर्थात उस दुर्योधन के द्वारा प्रतंजा से युक्त धनुष को कभी नहीं उठाया गया। न वा आननम कोप विजीयम कृतम और न ही कभी क्रोध के वशीभूत होकर के उसने अपना मुंह टेढ़ा किया, अर्थात उसने कभी भी किसी के ऊपर क्रोध नहीं किया, क्रोध के वशीभूत होकर किसी को भी दंड उसने नहीं दिया। नराधिपई अर्थात अनेक राजाओं के द्वारा, गुणानुरागेण अर्थात उस दुर्योधन के गुणों में अनुराग होने से, अस्य शासनम उस दुर्योधन के शासन को, उसकी आज्ञा को, माल्यम इव माला के समान, शिरोभी उह्यते सिरों पर धारण करते हैं, उनकी आज्ञा को वो सहर्ष स्वीकार करते हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भारवी ने किया है। अगला पद्य देखिए, स यौवराज्ये नव यौवनोद्धतम निधाय दुस्सासनम इदम इशासनम मखेशु अखिन्नो अनुमतः पुरोधशा दिनोति हव्येन हिरण्ये रेतसम। अब यहाँ पर वर्णन किया है, वनेचर जो है वो दुर्योधन की धार्मिक स्थिति का वर्णन कर रहा है। वह एक प्रतापी शासक होने के पश्चात भी वह अनेक धार्मिक कार्यों को करता है, धर्म के कार्यों को करता है, यज्ञ करता है, पूजा करता है। तो इसी का वर्णन वनेचर जो है वो महाराज युधिष्ठिर के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। तो देखिए कहते हैं, इद्ध शासन है अर्थात अनुलंघित आदेश वाला, अर्थात जिसके आदेश का उल्लंघन नहीं होता,
सभी जिसके आदेश को स्वीकार कर लेते हैं, आज्ञा को स्वीकार कर लेते हैं, ऐसा अनुलंघित आदेश वाला सह अर्थात वह दुर्योधन युवराज्य अर्थात युवराज पद के लिए या राज्य के संचालन के लिए नवयौवनोद्धतम नव यौवन से उद्धत अर्थात जो अभी जवान है ऐसा वह दुस्शासनम अर्थात दुस्शासन को निधाय अर्थात कार्यभार सौंप देता है। मखेशु अखिन्न पुरोधशा अनुमतः सन और पुरोहितों की आज्ञा के अनुसार वह यज्ञ में हवेन हवि के द्वारा हिरण्यरेतसम दिनोति वह अग्नि देवता को प्रसन्न करता है अर्थात वह यज्ञ आदि वह पूर्ण करता है। तो यहाँ स्थिति है कि अनुलंघित आदेश वाला वह दुर्योधन राज्य के संचालन के लिए युवराज पद के लिए नव यौवन से उद्धत दुस्शासन को सौंप करके या उसे उस राज्य का भार दे करके स्वयं पुरोहितों के द्वारा निर्देशित यज्ञों में हवि के द्वारा अग्नि देवता को प्रसन्न करता है। तो यहाँ वनेचर जो है वो दुर्योधन की धार्मिक स्थिति का वर्णन कर रहा है कि दुर्योधन जो है वो एक सफल प्रशासक होने के साथ साथ अनेक धार्मिक कार्यों को भी वह करता है। संपूर्ण राज्य का भार वह दुशासन को सौंप देता है और पुरोहितों की आज्ञा के अनुसार जिस प्रकार से वो निर्देशित करते हैं उसी के अनुसार वह यज्ञ में हवि आदि के द्वारा अग्नि देवता को वह प्रसन्न करने में लगा रहता है और अपनी शक्तियों को का वह विस्तार निरंतर कर रहा है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भारवी ने किया है। अगला पद्य देखिए। प्रलीन भूपालमपि स्थिरायति प्रशासदा आवारिधि मंडलम भुव स चिंत्यत्येव भियस्त्वदेश्यति अहो दुरंता बलवद विरोधिता। अब यहाँ पर वनेचर जो है वह युधिष्ठिर से कहता है कि कहीं युधिष्ठिर हतोत्साहित नहीं हो जाए, इसलिए उसके उत्साह को बढ़ाने के लिए वह दुर्योधन की स्थिति का वर्णन महाराज युधिष्ठिर के समक्ष प्रस्तुत करता है कि महाराज युधिष्ठिर जो है वो दुर्योधन की इस प्रकार से सफल नीतियों को जान करके उसके सफल शासन संचालन को जान करके कहीं हतोत्साहित न हो जाए, इसलिए वह वनेचर जो है वह चाहता है कि महाराज युधिष्ठिर जो है वह दुर्योधन की कुछ जो कमियां हैं, जो उसकी कुछ अन्य बातें हैं, वह भी उसे जाने और उनके आधार पर वह अपनी नीति को तैयार करे। तो यहाँ इसी का वर्णन कर रहे हैं। तो देखिए कहते हैं प्रलीन भूपालम अर्थात शत्रुओं के प्रलीन अर्थात नष्ट हो जाने पर, अपने समस्त शत्रुओं को नष्ट लुप्त हो जाने पर या नष्ट कर देने पर स्थिरायति अर्थात भविष्य काल में भी बहुत अधिक समय तक स्थिर रहने वाली भुवय मंडलम आविरिधि इस भूमंडल पर अर्थात समुद्र पर्यंत तक प्रशासत अपि शासन करता हुआ भी सह अर्थात वह दुर्योधन त्वत एष्यति आपकी ओर से आने वाले भय अर्थात भय से चिंतयति एवं भयभीत होकर के अर्थात चिंतित हो जाता है। अहो बलवद विरोधिता दुरंता और कहा गया है कि बलवान के प्रति या बलवान के साथ में शत्रुता करने से जो उसका परिणाम होता है वह बुरे अंत वाला ही होता है। तो यहाँ एक बार पुनः इसके अर्थ को देखते हैं कि प्रलीन भूपालम अर्थात वह दुर्योधन शत्रु राजाओं के लुप्त हो जाने पर स्थिरायति अर्थात बहुत अधिक समय तक स्थिर रहने वाली भुवय मंडलम अर्थात इस भूमंडल पर अर्थात आविरिधि ही अर्थात सूर्य पर्यंत तक प्रशासत अपि प्रशासन करता हुआ भी अर्थात शासन करता हुआ भी सह वह दुर्योधन त्वत एष्यति आपकी ओर से आने वाले भय है अर्थात भय से चिंतयति एवं चिंतित ही रहता है। अहो बलवद विरोधिता दुरंता और कहा गया है कि बलवान से विरोध तो बुरे अंत वाला होता है। बलवान के प्रति यदि हम विरोध उत्पन्न करते हैं, विरोध करते हैं, तो उसका जो परिणाम होगा वह बुरे अंत वाला ही होता है। तो यहाँ इसी का वर्णन जो महाराज महाकवि भारवी जो है वो कर रहे हैं। अगला पद्य देखिए।
कथा प्रसंगेन जनेरुद्दाहिता धनुस्मृता खंडल सुनु विक्रम तवाभिधानाद व्यथते नताननः सह दुस्सहान मंत्र पदादि उर्ग है। अब यहाँ पर जो वनेचर है वो दुर्योधन की भय की स्थिति का वर्णन महाराज युधिष्ठिर के समक्ष कर रहे हैं, ताकि महाराज युधिष्ठिर जो हैं वो हतोत्साहित न हो जाए। तो देखिए कहते हैं कथा प्रसंगेन, वनेचर महाराज युधिष्ठिर से कहता है कि कथा प्रसंगेन अर्थात वार्तालाप में, कथा प्रसंग में, जनई उदाहृता तवाभिधानात्, आप लोगों की बातचीत होने पर, कथा प्रसंग में या वार्तालाप में आप लोगों की बातचीत होने पर अनुस्मृता खंडल सुनु विक्रम है, और अर्जुन के पराक्रम की चर्चा होने पर नताननः सह दुःसहात मंत्र पदात उर्गः इव व्यथते, वह दुर्योधन उसी प्रकार से अपने मुख को नीचे की ओर करके चिंतित हो जाता है जिस प्रकार से विषवैद्यों के द्वारा उच्चारित मंत्र करने पर अपने फण को नीचा किया हुआ जो सर्प होता है वह व्यथित हो जाता है, अर्थात चिंतित हो जाता है। उसी प्रकार से यह दुर्योधन भी आप लोगों के पराक्रम को सुन करके अपने मुख को नीचे की ओर करके अत्यधिक चिंतित हो जाता है। एक बार पुनः इसके अर्थ को देखिए, कथा प्रसंगेन जनहि, अर्थात कथा प्रसंग में या वार्तालाप में, जनई उदाहृतात तवाभिधानात्, आप लोगों के पराक्रम की चर्चा होने पर, बातचीत होने पर, अनुस्मृता खंडल सुनु विक्रम है, और प्रतापी अर्जुन के पराक्रम की चर्चा होने पर उसको जान करके, सुन करके, नताननः से दुस्सहात मंत्र पदात उर्गः इव व्यथते, जिस प्रकार से विषवैद्यों के द्वारा उच्चारित मंत्र करने पर नीचा फण किए हुआ सांप व्यथित हो जाता है, उसी प्रकार से आप लोगों के पराक्रम की बात को सुन करके दुर्योधन अपना मुख नीचे की ओर करके चिंतित हो जाता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भारवी ने किया है। अगला देखिए पद्य, तदाशु क्रतुम त्वयि जिव्यम मुद्यते विधीयताम तत्र विधेयम उत्तरम परप्रणीतानि वचांसी चिन्वताम प्रवृत्तिशारः खलु मादृशा गिरह। अब यहाँ पर वनेचर जो है वो अपने वृतांत का उपसंहार कर रहा है, अर्थात अपनी बात को समाप्त कर रहा है। जो कुछ भी उसने हस्तिनापुर जाकर के कुरुवंश के बारे में जितने भी गूढ़ बातें उसने जानी थी, वो सारी बातें वह महाराज युधिष्ठिर को द्वैत वन में लौट करके बता देता है, और अपनी बात को अब यहाँ पर वह समाप्त कर रहा है। अपने वृतांत का वह उपसंहार करते हुए जो वनेचर है वह महाराज युधिष्ठिर से कहता है, क्या कहता है कि तत्त्वहि जिव्यम कर्तुम उद्यते, अर्थात आप लोगों के प्रति, जिव्यम अर्थात कपट या कुटिलता को करने के लिए उद्धत रहने वाला, तत्र विधेयम उत्तरम आशु विधीयताम, अर्थात उस दुर्योधन के प्रति प्रतिकार के रूप में आप भी वैसा ही व्यवहार उसके प्रति करें, कि वह आप लोगों के प्रति कुटिलता को करने के लिए उद्धत है, तो आप भी उसके प्रति प्रतिकार के रूप में वैसा ही व्यवहार उसके साथ शीघ्रता के साथ ही कीजिए। पर प्रणीतानि वचांसी चिन्वताम आदृशाम गिरह प्रवृत्तिशारः खलु, तो वह कहता है कि दूसरों के द्वारा कहे हुए वचनों को संग्रहित करने वाले मुझ जैसे लोगों के जो वचन होते हैं वो तो केवल मात्र एक सूचना होती है, बाकी वास्तविक जो कर्म करना है, जो कार्य करना है, वो तो हे महाराज आपको ही करना है। किस प्रकार से नीतियों का निर्माण करना है, किस प्रकार से योजनाएं आपको तैयार करनी है, वो सब कार्य आपको ही करना है। मुझ जैसे के द्वारा तो केवल मात्र कुछ बातों को जान करके, उन्हें संग्रहित करके और आप तक पहुंचाने का होता है, और हमारे जो वचन होते हैं वो सूचना मात्र ही होते हैं। एक बार पुनः इसके अर्थ को देखते हैं कि तत्त्वयि जीवम कर्तुम उद्यते, अर्थात आप लोगों के प्रति छल कपट को करने के लिए उद्धत रहने वाले उस दुर्योधन के प्रति तत्र विधेयम उत्तरम आशु विधीयताम, प्रतिकार के रूप में जो करने योग्य कार्य है आप उन्हें शीघ्र ही कीजिए। पर प्रणीतानि वचांसी चिन्वताम माँ आदृशा
गिरह प्रवृत्तिशारा खलुहु, और दूसरों के द्वारा कहे हुए वचनों को संग्रहित करने वाले मुझ जैसे लोगों के जो वचन होते हैं वो तो सूचना मात्र ही होते हैं, और उनके प्रति जिस प्रकार की योजना, जिस प्रकार के कार्य को करना है वो तो निश्चित रूप से आपको ही करना है। तो यहाँ इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भारवी ने किया है। अगला पद्य देखिए। इति रयित्वा गिरमात्त सत्क्रिये गतयथ पत्यौ वन सन्निवासिनां प्रविश्य कृष्णा सदनम महीभुजा तदा चक्षे अनुज सनिधो वचः। अब यहाँ पर वनेचर जो है वो अपने संपूर्ण वृतांत को समाप्त करता है, महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा को प्राप्त करता है और अपने द्वारा किए गए कार्य का पारितोष के रूप में धन संपत्ति को, उपहार को वह स्वीकार करता है और वह वनेचर वहाँ से चला जाता है। और युधिष्ठिर जो है वह द्रौपदी के महल में प्रवेश करके अपने भाइयों के समक्ष जो वृतांत वनेचर ने युधिष्ठिर को सुनाया वह संपूर्ण वृतांत जो है वह युधिष्ठिर अपने भाइयों के समक्ष द्रौपदी को सुनाता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भारवी कर रहे हैं। तो देखिए, अर्थात इस प्रकार से वन सन्निवासिनाम अर्थात वनों में निवास करने वाले उन वनेचरों के पत्यु अर्थात स्वामी के द्वारा इति गिरम इस प्रकार कह करके ऋत्वा आत्तसत्क्रिये गते सती और अपने द्वारा किए गए कार्य का उपहार स्वीकार करके वहाँ से वह चला गया। यहाँ कहते हैं कि वन में निवास करने वाले वनेचरों का जो स्वामी है, जिसे महाराज युधिष्ठिर ने गुप्तचर के रूप में नियुक्त किया था, वह अपनी बात को कह करके और किए गए कार्य के बदले में उपहार स्वीकार करके वह वनेचर वहाँ से चला जाता है। मही भुजा कृष्णा सदनम प्रविश्य, इसके पश्चात महान भुजाओं वाला अर्थात महाराज युधिष्ठिर कृष्णा सदनम अर्थात द्रौपदी के भवन में प्रवेश करता है। अनुज सन्निधौ और अपने छोटे भाइयों के समीप तत्वचः आचक्षे और कहे हुए वचनों को, वनेचर के द्वारा कहे हुए वचनों को पुनः उनके समक्ष प्रस्तुत करता है, अर्थात उनको वह कहता है। तो यहाँ एक बार पुनः इसके अर्थ को देखते हैं, भाव देखते हैं। इसका क्या है कि वनेचर जो है जिसे महाराज युधिष्ठिर ने गुप्तचर के रूप में नियुक्त किया था और उसे हस्तिनापुर भेजा था ताकि वह दुर्योधन की राज्य व्यवस्था को जान ले, उसकी जो योजनाएं हैं, उनकी जो नीतियां हैं, उनको वह जान करके उन्हें वह बताए। तो वनेचर जो है संपूर्ण वृतांत को जान करके पुनः द्वैत वन में आकर और महाराज युधिष्ठिर को सारा वृतांत वह उनको बता देता है कि दुर्योधन की राज्य व्यवस्था किस प्रकार से है, प्रजा के अंदर उसका व्यवहार किस प्रकार से है, वह अपनी प्रजा के प्रति उपहार, मित्र आदि के जिस प्रकार वह व्यवहार करता है उन सारी स्थितियों को बताता है, उसकी धार्मिक स्थिति क्या है, उसकी मित्र शक्ति क्या है, सारी वृतांत जो है वह वनेचर महाराज युधिष्ठिर को लौट करके आकर बताता है। अब वह वनेचर जो है वह अपनी बात को समाप्त करता है और किए गए कार्य का उपहार स्वीकार करता है और वह वहाँ से चला जाता है। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर जो हैं वो द्रौपदी के भवन में प्रवेश करते हैं और अपने छोटे भाइयों के समक्ष जिन बातों को वनेचर ने युधिष्ठिर से कहा था वही सारी बातें युधिष्ठिर जो है वो अपने भाइयों के समक्ष द्रौपदी को कहता है, अपनी बात को कहना प्रारंभ करता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भारवी ने किया है। तो यहाँ तक की जो स्थिति थी वो हमारा जो पहला मुख्य बिंदु था महाराज युधिष्ठिर और वनेचर संवाद, वो संवाद यहाँ पर समाप्त होता है। अब हमारा जो दूसरा मुख्य बिंदु है महाराज युधिष्ठिर और द्रौपदी संवाद, वो अब हमारे अगले पद्य से प्रारंभ होता है। तो देखिए उसका पहला जो पद्य है वो किस प्रकार से है। निशम्य सिद्धि द्विषताम अपाकृति स्ततस्तस्तया विनयंतु मुक्षमा नृपश्ये मन्यु व्यवसाय दीपिनी उदाजहार द्रुपदाजमजा गिरह। अब महाराज युधिष्ठिर जो है वो संपूर्ण वृत्तांत को द्रौपदी को सुनाते हैं अपने भाइयों के समक्ष। तो उन बातों को सुनकर के द्रौपदी जो है वो कुछ कटु वचन कहती है, क्योंकि अपने शत्रुओं की समृद्धि को जान करके द्रौपदी का जो मन होता है वह विचलित हो जाता है। तो उसी के बारे में वर्णन इस पद्य में महाकवि भारवी ने किया है। तो देखिए कहते हैं
ततः अर्थात इसके पश्चात द्रुपद आत्मजा अर्थात द्रुपद की पुत्री द्रौपदी द्विशताम सिद्धि निशम्य अर्थात अपने शत्रुओं की समृद्धि को जान करके, उनकी सफलता को जान करके, ततस्तस्या अपाकृति विनियंतुम अक्षमा सती अर्थात अपने प्रति हुए अपमान को सहन करने में असमर्थ, निरपश्य अर्थात महाराज युधिष्ठिर के मन्यु व्यवसाय दीपीन गिरह उदाजहार है अर्थात महाराज युधिष्ठिर के सोए हुए क्रोध को और उद्योग को जगाने से वाले कुछ कठोर वचनों को वह कहना प्रारंभ करती है। यहाँ एक बार पुनः इसके अर्थ को देखते हैं कि ततः अर्थात इसके पश्चात द्रुपद आत्मजा अर्थात द्रुपद की पुत्री द्रौपदी द्विशताम सिद्धि निशम्य अपने शत्रुओं की सिद्धि को जान करके, उनकी सफलता को जान करके, ततस्तस्या अपाकृति विनियंतुम अक्षमः सती अर्थात अपने प्रति हुए अपमानों को सहन करने में असमर्थ वह द्रौपदी नृपश्य अर्थात राजा युधिष्ठिर के मन्यु व्यवसाय दीपिनी गिरह उदाजहार अर्थात महाराज युधिष्ठिर के सोए हुए क्रोध को एवं उद्योग को बढ़ाने वाले वचनों को वह कहना प्रारंभ करती है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भारवी ने किया है। अगला पद्य देखिए। भवादृशेषु प्रमदा जनोदितम भवत्य दीक्षेयम इवानुशासनम तथापि वक्तुम व्यवसायन्ति माम निरस्तनारी समया दुराधयः। अब यहाँ पर जो द्रौपदी है वह अपने शत्रुओं की समृद्धि को जान करके उसका मन जो है अत्यधिक व्यथित हो जाता है और वह महाराज युधिष्ठिर से कुछ कठोर वचन कहती है ताकि महाराज युधिष्ठिर का जो क्रोध है, जो उद्योग है वह बढ़े और अपने शत्रुओं के प्रति वह कुछ योजनाएं तैयार करे। तो उसके संदर्भ में यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो देखिए इस पद्य का भवादृशेषु अर्थात आप जैसे धर्म विज्ञों के अर्थात जो आप जैसे लोग हैं, युधिष्ठिर से द्रौपदी कहती है कि आप लोग धर्म के तत्वों को जानने वाले हैं, धर्म विज्ञ हैं, तो आप लोगों के लिए प्रमदा जनोदितम अनुशासनम अधिक्षेप इव भवति कि नारियों के द्वारा दिया हुआ जो उपदेश होता है वह तिरस्कार के योग्य होता है। कि आप जैसे धर्म विज्ञों के लिए, धर्म के तत्वों को जानने वालों के लिए नारियों का जो उपदेश होता है, नारी के द्वारा कही हुई कोई बात होती है, कोई वचन होता है या उनके द्वारा जो उपदेश दिया जाता है वह निश्चित रूप से ही तिरस्कार के योग्य होता है। तथापि फिर भी निरस्त नारी समयः दुरादयः माम वक्तुम व्यवसायन्ति, तो कहती है कि फिर भी स्त्री जाति की शालीनता को नष्ट कर देने वाली जो मेरी मन की बुरी व्यथाएं हैं वो मुझे कहने के लिए बाध्य कर रही हैं। तो द्रौपदी जो है वो महाराज युधिष्ठिर से कहती है कि आप जैसे धर्म विज्ञों के लिए नारी का उपदेश तिरस्कार के योग्य होता है, फिर भी स्त्री जाति की शालीनता को नष्ट कर देने वाली मेरी मन की जो व्यथाएं हैं वो व्यथाएं मुझे आपसे कुछ कहने के लिए बाध्य कर रही हैं कि आपका जो क्रोध है, उद्योग है, वह तो शांत हो गया है। आप इस वन में सन्यासी की तरह जीवन यापन कर रहे हैं, आप क्षत्रिय हैं लेकिन आप अपने क्षत्रिय धर्म को भूल गए हैं। लेकिन स्त्री जाति की शालीनता को नष्ट करने वाली मेरी जो मन की व्यथाएं हैं मैं उन्हें सहन नहीं कर पा रही हूँ, अपने शत्रु की वृद्धि को मैं नहीं देख पा रही हूँ, मैं उन्हें सहन करने में समर्थ नहीं हो पा रही हूँ, इसलिए मेरी मन की जो व्यथाएं हैं वो कुछ कहने के लिए मुझे बाध्य कर रही हैं। इस प्रकार के जो कठोर वचन हैं वह द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से कहती है। इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भारवी ने किया है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने महाकवि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग से कुछ महत्वपूर्ण पद्यों को लेकर के हमने चर्चा की। आगे के जो हमारे कुछ महत्वपूर्ण पद्य हैं उनको लेकर के चर्चा हम अगली कक्षाओं में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।